Assalamu alaikum students. This is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic, first we will write our message of the day. तो हमारा message of the day आज क्या होगा? Today our message of the day is always respect your elders. स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. हमें हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, इनका कहना मानना चाहिए, इनसे कभी बदतमीज़ी से पेश नहीं आना चाहिए. हमारे बड़े हमें जिस काम कभी कहे हमें वो काम करना चाहिए, और जिस काम से हमें मना करें हमें उस काम से मना हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ों को पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है. सो स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज ओबे अवर एल्डर्स. हमें हमेशा उनका कहना मानना चाहिए. कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि आप चॉकलेट ज़्यादा मत खाया करें, मीठी चीज़ें टॉफ़ीज़ वगैरह ज़्यादा मत खाया करें. आप उनका कहना नहीं मानते. आपको पता है ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से दांत ख़राब हो जाते हैं, फिर भी आप चॉकलेट्स खाते हैं. तो वो आपके भलाई के लिए कहते हैं. उनको पता होता है कि चॉकलेट्स खाने से दांत ख़राब हो जाएंगे, तो वो तभी आपको मना करते हैं. हमें अपने बड़ों का कहना लाजमी मानना चाहिए. सो प्रॉमिस मी स्टूडेंट्स, we should always respect our elders. This is all about our message of the day. Now first we will revise our previous topic. Our previous topic was the plant world. इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ही लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग. दे नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोइंग. वो भी, उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए. हमने इस प्रीवियस टॉपिक में अपने सुपर साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा था, दैट उसका फेवरेट प्लांट कौन सा है. सो ही वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज अबाउट हिज फेवरेट प्लांट. फर्स्ट उन्होंने कहा कि आई लाइक एप्पल ट्री बिकॉज एप्पल्स आर माई फेवरेट. फिर उन्होंने कहा कि आई लाइक लार्ज ट्रीज़ क्योंकि वो हमें शेडो देते हैं और शेडो हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं. फिर सुपर साइंटिस्ट ने कहा कि ही लाइक कलरफुल फ्लावर्स. कलरफुल फ्लावर्स जो है बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, इसलिए सुपर साइंटिस्ट को वो ज़्यादा पसंद है. दिस वॉज ऑल अबाउट अवर प्रीवियस टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज़ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन. टेक आउट पेज नंबर 22. लेट्स राइट अवर टॉपिक. जर्मिनेशन. Germination is what? It's mean growing of plants. Germination का मतलब है plants का उगना, कि किस तरह plants बड़े हो जाते हैं. Germination कैसे होती है, इसके लिए एक पूरा लाइफ साइकिल है. किस तरह एक छोटा सा प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है. This process is called germination. Okay, let's start reading. Germination. Germination is when a seed or spore start growing and becomes a plant. The process of plant changing from a seed into a fully grown plant is known as its life cycle. Germination कब होती है? जब एक छोटा सा सीड वो एक बड़े प्लांट में चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और वो कैसे बड़ा होता है? This process is called germination. स्पोर मीन, स्पोर भी छोटे छोटे बीज होते हैं जो बीजों से बहुत छोटे होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्पोर. स्पोर. द प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंजिंग फ्रॉम अ सीड इनटू फुली ग्रोन प्लांट इज नोन एज इट्स लाइफ साइकिल. एक छोटे से बीज से एक प्लांट बड़ा हो जाता है, फिर उस बड़े प्लांट से हम और बीज लेते हैं, फिर उससे दोबारा छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, कि पहले बीज से प्लांट बनता है, फिर उसी प्लांट से दोबारा हम बीज हासिल करते हैं, फिर उन्हीं बीज से दोबारा दूसरा प्लांट बनता है. फॉर एग्जांपल, आपने कभी सनफ्लावर देखा होगा. सनफ्लावर के मिड में छोटे छोटे बीज होते हैं. वो बीज हम लेते हैं, उन्हीं बीजों से हम सनफ्लावर का पौधा लगाते हैं. फिर जब और पौधे उससे निकलते हैं, उसमें सनफ्लावर लगते हैं, फिर हम उनसे और बीज लेते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल, के बीज से पहले पौधा बनना, फिर पौधे से हम बीज हासिल करते हैं, फिर उससे और पौधे उगते हैं.
So there are 4 main stages in the life cycle of a plant. प्लांट को एक छोटे से बीज से लेकर बड़े होने के लिए 4 stages हैं. First stage is seed. The life cycle of a plant begins when a seed is produced by an adult plant and start growing in a ground. The seed needs water and nutrients. Nutrients are the minerals and vitamins that help things to grow. सबसे पहले हम सीड्स हासिल करते हैं. सीड्स हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि सनफ्लावर जो होता है उसके मिड में बीज लगे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वहाँ से बीज हासिल किए, फिर हमने बीज को ज़मीन में उगाया, ज़मीन में बो दिया बीज को, और फिर हम उसे टाइम पे पानी देते थे. एंड इट ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स. जिस तरह ह्यूमन बीइंग को खाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, रोटी की ज़रूरत होती है, सालन खाते हैं फिर उससे उन्हें एनर्जी मिलती है, इस तरह प्लांट्स के जो खुराक है वो विटामिन और मिनरल्स हैं. सही है. विटामिन्स वो ज़मीन से हासिल करते हैं, मिनरल्स वो ज़मीन से हासिल करते हैं और विटामिन्स वो सूरज से हासिल करते हैं. ये उनकी खुराक है. जब उन्हें वो खुराक मिलती है तो प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाते हैं. Our first step was seeds. So write seed. These are what? Steps for growing the plants. Our second step is seed with roots and shoots. चलें, अब जब हमने सीड्स जो है वो ज़मीन में बो दिए हैं, उसके बाद क्या होगा? सीड जब हम ज़मीन में बो देते हैं उसके बाद सीड जो है पानी हासिल करता है, न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लेट्स रीड इट. नंबर 2 इज सीड्स विद रूट्स एंड शूट्स. विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द अर्थ द सीड्स स्टार्ट टू ग्रो रूट्स एंड शूट्स. रूट्स जड़ों को कहते हैं, ये जड़ें हैं, रूट्स हैं. एंड शूट्स ये तना, टहनी जिसे कहते हैं, इस तने को, इस टहनी को शूट्स कहते हैं. द रूट्स स्प्रेड इनटू अ ग्राउंड सो द प्लांट्स कांट बी मूव्ड इजीली. द शूट्स ब्रेक थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ. फिर क्या होता है? जब सीड को सही वाटर और सही न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, उसके बाद सीड बड़ा होना शुरू होता है और प्लांट की शेप इख्तियार करना शुरू करता है. पहले उसके साथ रूट्स निकलते हैं, फिर शूट्स. किस तरह से? रूट्स जो है वो ज़मीन में फैल जाते हैं ताकि प्लांट्स जो है ज़मीन में मजबूत हो जाएं. फिर वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे मूव नहीं कर सकते. देन और शूट्स जो है वो बाहर निकल आते हैं ज़मीन से. दिस वॉज अ सेकेंड स्टेप. फर्स्ट हम सीड्स को बो देते हैं ज़मीन में, उसके बाद जब सीड्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स हासिल होती हैं तो वो रूट्स एंड शूट्स बन जाती हैं उस पर. Then the third is plants with leaves. Third is plants with leaves. After the plants break through the earth, it gets sunlight that helps it grow. It now grows leaves. फिर क्या होता है? जब रूट्स एंड शूट्स निकलती हैं उसके बाद प्लांट्स पर लीव्स उगना शुरू हो जाते हैं. जब शूट्स बाहर निकल आती हैं तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है जिसकी मदद से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं. द फोर्थ स्टेप इज प्लांट्स विद फ्लावर्स. फोर्थ इज प्लांट विद फ्लावर, ERS फ्लावर्स. लीव्स निकलने के बाद प्लांट्स पर फ्लावर्स उगना शुरू हो जाते हैं. लेट्स रीड इट. When a plant is fully grown, it produces flowers where the seeds are produced. The seeds are scattered by wind or some other means and start growing in the earth. Then the life cycle begins for a new plant. लीव्स के बाद प्लांट पर फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं. उन्हीं फ्लावर्स में फिर सीड्स होते हैं. इस तरह हमें और सीड्स हासिल होते हैं. समटाइम्स ये सीड्स जो है विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए फैल जाते हैं पूरी ज़मीन पर जो उसके इर्द गिर्द होती है, और समटाइम्स हम उसे खुद उठा लेते हैं उन जो सीड्स हैं और उनको दूसरी जगह ले जाकर ग्रो करते हैं. देन दिस इज़
कॉल्ड लाइफ साइकिल। सीड से पहले प्लांट बनता है, फिर उसी प्लांट से हम सीड्स दोबारा हासिल करते हैं, फिर उनसे और प्लांट्स बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। सो हमने पढ़ा कि 4 स्टेप से गुजरने के बाद एक प्लांट बनता है। फर्स्ट स्टेप इज सीड, सेकंड इज सीड विद शूट्स एंड रूट्स, थर्ड इज plants with leaves, fourth is plants with flowers. This is very easy and interesting topic, students. I hope all the things are clear to you. Let's read the topic again. हम इसे दोबारा एक दफ़ा रीड करेंगे कि आपको कोई मुश्किल हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक दफ़ा फिर से देख लें. So our topic is germination. Germination is when a seed or spore starts growing and becomes a plant. The process of plant changing from a seed into a fully grown plant is known as its life cycle. There are 4 main stages in the life cycle of a plant. First is seed. The life cycle of a plant begins when a seed is produced by an adult plant and start growing in a ground. The seed needs water and nutrients. Nutrients are minerals and vitamins that help things grow. Second is seed. Seeds with roots and shoots. With the right amount of water and nutrients in the earth, the seed starts to grow roots and shoots. The roots spread into the ground, so the plants can't be moved easily. The shoots break through the surface of the earth. कहते हैं जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर फैल जाती है, जिससे प्लांट्स जो है वो मजबूत हो जाते हैं ज़मीन के साथ, फिर वो मूव नहीं कर सकता. और जो शूट्स होती हैं वो टहनी होती है, तन्ना होता है, तो वो ज़मीन से बाहर निकल आता है ताकि उसके साथ लीव्स और फ्लावर्स लग सकें. सो जब टहनी बाहर निकल आती है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, देन उस पर लीव्स निकल आते हैं. प्लांट्स विद लीव्स. आफ्टर द प्लांट्स ब्रेक थ्रू द अर्थ, इट गेट्स सनलाइट दैट हेल्प्स इट टू ग्रो. इट नाउ ग्रोज लीव्स. फिर उस पर लीव्स निकल आते हैं. प्लांट्स विद फ्लावर्स. व्हेन अ प्लांट is fully grown, it produces flowers where the seeds are produced. The seeds are scattered by wind or some other means and start growing in the earth. Then the life cycle begins for new plant. So students, this is the life cycle. This is enough for today. ये आज के लिए इतना काफ़ी है. अब आपका होमवर्क होगा पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक. आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने इस पीछे टॉपिक्स में ढूंढेंगे और राइट आंसर कॉपी पे लिखेंगे नोटबुक पर. देन आई विल चेक योर नोटबुक. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.